नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं द यूट्यूब स्टडी। आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट वीडियो आप लोग देख चुके हैं किस तरह से एटली की घोषणा और उससे पहले कैबिनेट मिशन और उसके बाद माउंटबेटन योजना तक हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। अब विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व तो कहाँ तक है कि हम कांग्रेस को विभाजन के लिए उत्तरदायी कहाँ तक ठहरा सकते हैं। और पहला प्रश्न जो है, कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार क्यों किया, आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसने कांग्रेस को विभाजन करने और स्वीकार करने के लिए विवश किया, या वे कौन कौन से उत्तरदायी कारण थे। सबसे पहले हम जिस प्रश्न का उत्तर देखेंगे वो है कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। तो जैसा कि मैं आप देख रहे होंगे, देश में सांप्रदायिक तनाव, देश में इस समय सांप्रदायिक तनाव बहुत ही उच्च स्तर पर था। हिंदू मुस्लिम झगड़े इत्यादि हो रहे थे, जिसके कारण एक जो कारण था जिसने कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए विवश किया। ये आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। उस समय जैसा कि सांप्रदायिक दंगे, हिंसा इत्यादि चल रही थी। तो आपको पता ही होगा जैसा कि 16 अगस्त 1946 को, यदि आपने मेरी वीडियो कैबिनेट मिशन वाली नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था और कहा था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत पाकिस्तान की मांग को सिरे से नकार दिया गया था कि पाकिस्तान नाम की कोई जगह नहीं होगी। इससे मुस्लिम लीग नाराज हुई और साथ ही उन्होंने 16 अगस्त 1946 को कहा कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मतलब उन्हें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। देश में इसके बाद क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ सी आ गई, हजारों निर्दोष लोग मारे जाने लगे। तो अब कांग्रेस को विभाजन और गृह युद्ध, एक तरफ विभाजन या तो भारत पाकिस्तान में देश का बंटवारा हो जाए, या जो देश में दंगे हो रहे थे गृह युद्ध, सिविल वॉर, इसे चलने दे। तो कांग्रेस ने इन दोनों में से एक को चुनना था, तो उसने विभाजन को स्वीकार किया, क्योंकि उसने माना कि विभाजन कम बुराई वाला है बनस्पत इसके कि हजारों निर्दोष भारतीय मारे जाएं। तो उसने हजारों निर्दोष भारतीयों की जीवन रक्षा के लक्ष्य को ऊपर रखते हुए विभाजन को स्वीकार किया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि देखिए कैसे एक तरफ विभाजन और एक तरफ लाखों लोग। अगला जो कारण है वो है विखंडनीकरण से बचाव। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब देश में 565 देशी रियासतें थीं, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें लॉ ऑपरेशन नाम से जाना जाता है, उन्होंने ऑपरेशन पोलो के तहत सभी देशी रियासतों का भारत ने विलय किया था। उनका क्या मानना था, देखिए कि दो राज्यों भारत तथा पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण होने से देश के विखंडनीकरण से बचा जा सकता था, क्योंकि देश में कई छोटी बड़ी रियासतें थीं और उनके स्वतंत्र होने से रोकना था। तब यह प्रस्ताव स्वीकार करना आवश्यक था। सरदार पटेल ने कहा, यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया, यानी कि भारत और पाकिस्तान में हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया, तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा, यानी कि हर देशी रियासत अपने आप को फिर अपनी देश मानने लगेगी, तो भारत फिर कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तो कांग्रेस ने इसलिए विभाजन स्वीकार किया जिससे विखंडनीकरण से भारत के बचा जा सके। अब देखेंगे किस प्रकार तीसरा कारण था इसका, अंतरिम सरकार की विफलता। तो ये जैसा कि आपको बता रहा हूँ, ये मेंस का टॉपिक है। मेंस में इससे क्वेश्चन अधिकतर आता है, प्री में इसका आने की संभावना कम रहती है। मेंस का टॉपिक है ये। तो अंतरिम सरकार की विफलता में अगर देखें तो अंतरिम सरकार में जैसा कि आप देखें, कांग्रेस ने अंतरिम सरकार से सीख ली थी, क्योंकि उस समय उसमें मुस्लिम लीग भी थी और मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस से लगातार असहयोग कर रही थी। इससे परेशानियां कांग्रेस की लगातार बढ़ती जा रही थी, देश की सुरक्षा को बाधित हो रही थी, जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी। और एक और कारण देखें तो देश में जो प्रशासनिक और सैन्य ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए विभाजन को तत्काल रूप से स्वीकार किया गया, अन्यथा सेना नेतृत्व विहीन हो सकती थी। तो हमने देखा किस प्रकार से कि क्या कारण थे, कांग्रेस ने आखिर विभाजन को स्वीकार क्यों किया। लेकिन हम ये कह दें कि कांग्रेस के समक्ष परिस्थितियां थी तो इसलिए स्वीकार किया, ये भी पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पेपर में डायरेक्ट नहीं आता है, उसमें आपको विश्लेषण करना होता है, आलोचनात्मक परीक्षण करना होता है। तो कहीं ना कहीं विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व भी था। ऐसा नहीं था कि जो सभी परिस्थितियां थी उनके अकॉर्डिंग अब कांग्रेस ने निर्णय ले लिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी इसमें गलती रही थी। आइए उस पर चर्चा करते हैं कि विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व कहां तक है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं सामने, आप भी देख रहे होंगे 1909 का मुस्लिम पृथक निर्वाचन। कांग्रेस ने आरंभ से ही 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन का विरोध ना करके फूट डालो और राज करो की नीति को स्वीकार कर लिया। अगर आप देखेंगे तो 1905 में जैसा कि बंगाल विभाजन हुआ था, उसके पश्चात कांग्रेस ने काफ़ी इसका विरोध किया था कि बंगाल का विभाजन आखिर क्यों किया गया, जिस प्रकार से किया गया, उसका स्वदेशी मूवमेंट हम लोग जानते हैं चलाया गया था। किंतु उस तरह का विरोध 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन का नहीं हुआ। ये एक कांग्रेस की भूल साबित होती है, और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1932 में जैसा कि सांप्रदायिक निर्णय, जिसे आप कहते हैं कम्युनल अवार्ड, जो लाया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसका जो विरोध हुआ था वो कांग्रेस ने बहुत ही जोर शोर से किया था। किंतु ऐसा विरोध यदि 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन किया होता तो विभाजन को रोका जा सकता था। साथ ही आप देखेंगे कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम पृथक निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। तो ये देख सकते हैं कि ये कांग्रेस का उत्तरदायित्व ठहरता है। कांग्रेस ने और क्या किया था, मुस्लिम संप्रदायवाद से निपटने के लिए, मुस्लिम संप्रदाय समाज के विकास के लिए कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया। उस समय जो मुस्लिम संप्रदाय था उसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम इन्होंने घोषित कांग्रेस ने नहीं किया। तो दूसरी तरफ यदि देखें तो नेताओं के स्तर पर वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयत्न किया गया। जो भी कुछ भी मुद्दा होता था उसे नेताओं के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता था। इस क्रम में क्या हुआ, जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में सामने आने लगे और उन्हें मान्यता मिलने लगी।
तो आप देखिए एक व्यक्ति का जो वर्चस्व था एक समुदाय के प्रति वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको उस समुदाय का नेता माना जाने लगा, तो उसने अपनी उसका जो पहुंच है उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि वस्तुतः कांग्रेस ने उच्च वर्गीय चरित्र से संप्रदायवाद का समाधान करना चाहा कि ऊपर बैठ जाइए आप एक जगह, वहीं से आप उच्च वर्गीय चरित्र कि हम नेताओं के स्तर पर मीटिंग कर लीजिए, उसके माध्यम से समाधान करें। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक कि आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित ना किया जाए उस संप्रदाय के लिए। तो जिसका परिणाम क्या हुआ, विभाजन के रूप में सामने आया। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व कहाँ तक है और विभाजन के लिए क्या कारण थे कि कांग्रेस को विभाजन कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो आज हमने दोनों देख लिया। इसे आप मेंस के उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी है क्वेश्चन में कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी जो भारत में संवैधानिक विकास, जिसके तहत हम विभिन्न अधिनियमों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार 1773 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का, 1833, 1853, 58, 61, 1909, 1935 ऐसे करके हम सारे अभी अधिनियम इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस चैनल पर अब तक ये 23वीं वीडियो है, पीछे हम 22 वीडियो इसकी मॉडर्न हिस्ट्री की देख चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, और यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।